नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूँ। आज कोई किताबों वाली खेती नहीं, कोई हवा हवाई बात नहीं। आज वो बात जो खेत में खड़े होकर समझ में आती है और कटाई के दिन सच साबित होती है। आज गेहूं की उस अवस्था की बात करेंगे जो अगर हाथ से निकल गई तो फिर चाहे जितना खर्च कर लो, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। भाइयों, गेहूं की खेती में सबसे बड़ा धोखा यही है कि फसल ऊपर से ठीक दिखती है, हरियाली होती है, पौधा सीधा खड़ा होता है तो किसान सोचता है सब सही चल रहा है। लेकिन असली खेल नीचे होता है, जड़ में, कल्लों में, और उसी जगह पर पैदावार की नींव पड़ती है। आज मैं बात कर रहा हूं गेहूं की 40 से 50 दिन की उम्र की। यही वो समय है जब गेहूं का पौधा फैसला करता है कि उसे आगे कितने कल्ले निकालने हैं। यही वो समय है जो साल में एक बार आता है और निकल गया तो वापस नहीं आता। आपने भी देखा होगा, खेत में जाकर गिनते हैं तो एक पौधे में 2 या 3 कल्ले ही नजर आते हैं। वहीं पड़ोसी के खेत में जाते हैं तो वही बीज, वही किस्म, वही पानी होने के बावजूद पौधे में 5-6 कल्ले दिखाई देते हैं। तब किसान का मन अंदर से जलता है और सोचता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कमी जमीन की नहीं होती, कमी किस्म की नहीं होती, कमी मेहनत की भी नहीं होती। कमी होती है सही समय पर सही काम ना करने की। कृषि विज्ञान केंद्रों की रिसर्च साफ कहती है कि गेहूं की पैदावार सीधे सीधे कल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा मजबूत कल्ले उतनी ज्यादा बालियां, और जितनी ज्यादा बालियां उतना ज्यादा उत्पादन। अगर कल्ले कम है तो आगे की सारी मेहनत सीमित होकर रह जाती है। 40 से 50 दिन की अवस्था में पौधे के अंदर एक अलग ही हलचल चल रही होती है। जड़ें फैल रही होती हैं, नई शाखाएं निकलने की तैयारी में होती है। अगर इस समय पौधे को सही पोषण और सही संकेत मिल जाए तो वो एक बीज से कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही समय यूं ही निकल गया तो पौधा खुद को सीमित कर लेता है। फिर चाहे आप बाद में कितनी भी खाद डाल दें, पत्तियां तो हरी होंगी लेकिन कल्ले नहीं बढ़ेंगे। आज मैं आपको कोई जादुई दावा नहीं कर रहा। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो कृषि विज्ञान पर आधारित है, वो कृषि वैज्ञानिकों की रिसर्च पर आधारित है, और सबसे बड़ी बात, वो हजारों किसानों के खेतों में आजमाया हुआ तरीका है। बहुत से किसान सोचते हैं कि कल्ले बढ़ाने के लिए बस यूरिया डाल देना काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल यूरिया डालने से बात नहीं बनती। यूरिया तभी काम करता है जब उसके साथ संतुलन हो, नमी हो और सही समय हो। इस समय गेहूं को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसे ताकत चाहिए, उसे सहारा चाहिए, उसे ये संकेत चाहिए कि अब उसे नीचे से फैलना है, मजबूत होना है और ज्यादा कल्ले निकालने हैं। अगर इस समय सही तरीका अपना लिया जाए तो खेत की तस्वीर ही बदल जाती है। 10-15 दिन के अंदर अंदर पंक्तियां भरने लगती हैं, मिट्टी दिखनी बंद हो जाती है, पूरा खेत एक सार घना और हरा नजर आता है। किसान इसी को बोलचाल में कहता है कि खेत काला हो गया, और यही काला खेत आगे चलकर रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मौका हमेशा के लिए नहीं है, ये आखिरी मौका होता है। देर की तो पछतावा तय है। बहुत से किसान यही गलती करते हैं कि सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जब तक फैसला करते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, कितना खर्च आएगा, कैसे देना है, कब देना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये काम सही समय पर कर लिया तो कटाई के समय खुद फर्क देखेंगे। अब आगे मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि 40 से 50 दिन की अवस्था में ऐसा क्या किया जाए कि गेहूं में कल्लों की भरमार हो जाए और खेत सच में काला दिखाई देने लगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर किसान सबसे बड़ी चूक करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर फसल 40-50 दिन की हो गई है तो अब जो होना था हो गया, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यही वो समय है जब थोड़ी सी समझदारी पूरे खेत की तस्वीर बदल देती है। कृषि विज्ञान केंद्रों की रिसर्च साफ बताती है कि गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए इस समय पौधे को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही मात्रा में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को काम में लाने वाला सल्फर, और जड़ तथा नई शाखाओं को ताकत देने वाला सूक्ष्म तत्व। जब ये तीनों चीजें सही समय पर मिल जाती हैं तो पौधा खुद को रोक नहीं पाता और तेजी से फैलने लगता है। अब मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में तरीका बताता हूँ। अगर आपकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की है और खेत में हल्की नमी है या आप पानी देने वाले हैं तो ये काम करना है। खेत बहुत सूखा नहीं होना चाहिए और पानी से भरा भी नहीं होना चाहिए। हल्की नमी इस काम के लिए सबसे सही रहती है। प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ 8 से 10 किलो सल्फर या जिप्सम लेना है और 1 किलो के आसपास जिंक सल्फेट लेना है। यही वो फॉर्मूला है जो सही समय पर सही असर दिखाता है। अब किसान के मन में सवाल आता है कि इतना कम डालने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, खेती में हर चीज मात्रा से नहीं, समय से असर दिखाती है। सही समय पर दी गई थोड़ी सी खाद गलत समय पर दी गई बोरी भर खाद से कहीं ज्यादा काम करती है। यूरिया पौधे को तुरंत नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वार तेज होती है और नई शाखाएं निकलने लगती हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन अकेली दी जाए तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। सल्फर नाइट्रोजन के असर को कई गुना बढ़ा देता है। सल्फर की मौजूदगी में पौधा नाइट्रोजन को बेहतर तरीके से उपयोग करता है। जिंक का काम और भी अहम है। जिंक की कमी में पौधा ऊपर से हरा दिख सकता है लेकिन अंदर से कमजोर रहता है। जड़ें ठीक से नहीं फैलती और नई शाखाएं निकलने में दिक्कत आती है। जब जिंक सही मात्रा में मिलता है तो जड़ मजबूत होती है और कल्ले तेजी से निकलते हैं।
अगर आप सिंचाई देने वाले हैं तो यूरिया और जिंक को पानी के साथ दे सकते हैं और सल्फर या जिप्सम को ऊपर से बिखेर सकते हैं। अगर खेत में पहले से नमी है तो तीनों चीजों को मिलाकर समान रूप से पूरे खेत में छिड़क दें। एक बात बहुत जरूरी है, इस काम के बाद खेत को ज्यादा छेड़ना नहीं है। तुरंत कोई भारी दवाई या खरपतवार नाशक नहीं डालना है। पौधे को समय दीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए। इस काम के 7 से 10 दिन बाद जब आप खेत में जाएंगे तो फर्क साफ दिखेगा। पौधे के नीचे से नए कल्ले निकलते हुए नजर आएंगे। जो पौधा पहले 2 या 3 कल्लों का था उसमें 4 या 5 कल्ले दिखने लगेंगे। 15 से 20 दिन में खेत की शक्ल पूरी तरह बदल जाएगी। पंक्तियां भरने लगेंगी, नीचे की मिट्टी नजर आनी बंद हो जाएगी। पूरा खेत एक सार घना और हरा दिखाई देगा। यही वो दृश्य है जिसे देखकर किसान कहता है कि खेत सच में काला हो गया। अब एक जरूरी चेतावनी भी सुन लीजिए। इस समय ज्यादा लालच बिल्कुल नहीं करना है। सोचकर मात्रा बढ़ा देना नुकसान कर सकता है। ज्यादा नाइट्रोजन से पौधा कमजोर हो जाता है और बाद में फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। याद रखिए, ये कोई रोज का इलाज नहीं है। ये एक बार सही समय पर किया गया सही काम है और यही काम आगे चलकर आपकी पूरी मेहनत का फल तय करता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से कितना फायदा होता है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कटाई तक कैसे फसल की देखभाल करनी है ताकि एक एक कल्ले से पूरा दाना निकले। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो किसान कटाई के समय महसूस करता है। जब फसल कटकर मंडी जाती है, तौल की पर्ची हाथ में आती है और वजन उम्मीद से ज्यादा निकलता है, तब किसान को समझ आता है कि सही समय पर किया गया छोटा सा काम कितना बड़ा असर दिखा देता है। ये तरीका सिर्फ कल्ले बढ़ाने तक सीमित नहीं रहता। जब कल्ले ज्यादा होते हैं तो हर कल्ले के साथ एक अलग जड़ बनती है। ज्यादा जड़ें मतलब जमीन से ज्यादा ताकत खींचने की क्षमता। यही वजह है कि ऐसे खेतों में बाद में दाना भरते समय फसल कमजोर नहीं पड़ती। बालियां भरपूर दाने से भरती हैं, दाना मोटा होता है और वजन बढ़ता है। कृषि विज्ञान केंद्रों की रिसर्च में ये साफ देखा गया है कि जिन खेतों में 40 से 50 दिन की अवस्था में सही पोषण दिया गया, वहां सिर्फ कल्लों की संख्या ही नहीं बढ़ी बल्कि हर बाली में दानों की संख्या भी बढ़ी। यानी फायदा दोहरा हुआ। पहले पौधे ज्यादा बने और फिर हर पौधे से ज्यादा उत्पादन मिला। अब बात करते हैं खर्च और मुनाफे की। इस पूरे काम में जो खर्च आता है वो 300 से 400 रुपए प्रति एकड़ के आसपास रहता है। आज के समय में ये खर्च बहुत छोटा है, लेकिन इसका फायदा 3 से 4 क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन के रूप में सामने आता है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, 300 रुपए लगाकर अगर कई हजार रुपए का गेहूं ज्यादा निकलता है तो इससे बेहतर सौदा खेती में शायद ही कोई हो। बहुत से किसान सोचते हैं कि कहीं इससे फसल गिर तो नहीं जाएगी। तो मैं साफ कह देता हूं, अगर आपने तय मात्रा में तय समय पर यह काम किया है तो फसल गिरने का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि मजबूत जड़ और संतुलित बढ़वार के कारण फसल ज्यादा समय तक खड़ी रहती है। लेकिन अगर लालच में आकर मात्रा बढ़ा दी या बहुत देर से ये काम किया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि सही समय और सही मात्रा सबसे जरूरी है। अब फसल की आगे की देखभाल की बात कर लेते हैं। इस काम के बाद पानी संतुलित रखें। बहुत ज्यादा पानी भराव न होने दे और बहुत ज्यादा सूखा भी न पड़ने दे। जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। अगर खरपतवार बहुत ज्यादा है तो 7 से 10 दिन बाद हल्का नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन एक साथ कई काम न करें। अब एक बात छोटे किसानों के लिए खास तौर पर कहना चाहता हूँ। जिनके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है, उनके लिए हर क्विंटल बहुत कीमती होता है। यही तरीका छोटे किसान को भी बड़े किसान के बराबर खड़ा कर सकता है, क्योंकि यहाँ जमीन नहीं समझदारी काम करती है। खेती में आगे वही बढ़ता है जो दूसरों की गलती से सीख लेता है। जो किसान हर साल यही कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही पीछे रह जाता है, और जो सही समय पर फैसला करता है वही आगे निकलता है। आज आपके पास मौका है। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 40 से 50 दिन की अवस्था में है तो देर मत कीजिए। खेत में जाइए, कल्लों की गिनती कीजिए, और अगर आपको लगता है कि अभी सुधार की गुंजाइश है तो मौसम साफ होते ही ये काम कर दीजिए। यकीन मानिए, 10-15 दिन बाद जब आप अपने खेत में खड़े होंगे और चारों तरफ घनी हरी फसल देखेंगे, तब आपको खुद लगेगा कि फैसला बिल्कुल सही था। और कटाई के समय जब ट्रॉली भर भर कर निकलेगी, तब आपको आज की ये बात बार बार याद आएगी। ये जानकारी पूरी तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों की रिसर्च पर आधारित है। इसे अपनाने में कोई जोखिम नहीं है, इसलिए आप बेझिझक इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि सही समय पर सही